बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 37वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे सदका और नेक अमाल की अहमियत। दोस्तों बहनों भाइयों बुजुर्गों, खैरात और नेक अमाल इस्लाम में मरकजी मकाम रखते हैं, न सिर्फ एहसान के कामों के तौर पर बल्कि ईमान और अल्लाह से अकीदत के अहम इक़्तिज़ार के तौर पर। कुरान पाक अक्सर मोमिनों को इस बात की तरगीब देता है कि वो फरागदिली से इन चीज़ों में से दें जिससे इन्हें नवाजा गया है और ऐसे नेक कामों में मशगूल हों जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हों। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने अपने मकसद में खर्च करने और नेक अमाल अंजाम देने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि रूह की तहतीर, इज्तिमाई बंधन मजबूत हो और दुनिया और आखिरत दोनों में स्वाब कमाया जा सके। इन अमाल को बोझ के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि रूहानी तरक्की के मौका और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का जरिया समझा जाता है। इस्लाम में सदका सिर्फ पैसे देने से ज्यादा है। ये एक मोमन की शुक्रगुजारी, आजिज़ी और अल्लाह के रिज़्क़ पर भरोसा का अक्कासी करता है। ये एक ताकतवर याददानी के तौर पर काम करता है कि तमाम दौलत अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और दूसरों के साथ बांटना इस एतमाद का पूरा करने का एक तरीका है जिस चीज से हम प्यार करते हैं और इसकी कदर करते हैं, खास तौर पर जब मुश्किल वक्त हो। मोमिनीन मुखलसाना ईमान का मुजाहरा करते हैं और दूसरों की जरूरत को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देते हैं। कुरान पाक इन लोगों की तारीफ करता है जो आसानी और मुश्किल दोनों में देते हैं और ये ज़ाहिर करता है कि हकीकी सखावत का दारोमदार माल पर नहीं बल्कि नीयत और इखलास पर है। तो दोस्तों, इस्लाम में अच्छे इमाल पर यकसा तौर पर जोर दिया गया है और इन्हें अकीदा की फितरी तोसी समझा जाता है। सूरह रहमदली सच्चाई, सब्र और जरूरतमंदों की मदद करने की तरकीब देती है। ये अमाल सिर्फ समाजी सतह पर फायदेमंद नहीं है, ये गहरी रूहानी सरगर्मियों में है जो दिल को साफ करती हैं और मकसद के एहसास को पैदा करती हैं। हर नेक अमल ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह की तरफ से दर्ज किया जाता है और एक मोमिन की रूहानी बुलंदी में हिस्सा डालता है। एक सादा सी मुस्कुराहट, एक मेहरबान लफ्ज या रास्ते से नुकसान को दूर करना जब सही नीयत के साथ किया जाए तो बहुत ज्यादा अजर का जरिया बन सकता है। खैरात भी मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ये अदम मसावत को कम करता है, गरीबों के बोझ को कम करता है और मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद और हमदर्दी की जज्बात को फरोग देता है। जब लोग एक दूसरे को बेलोस देते हैं तो ये तबकाती और हसीयत की रकावटों को तोड़ देता है और एक ऐसा मुआशरा तश्कील देता है जिसकी जड़ें बामी नकदश्त और जिम्मेदारियों पर हों। ये इस मसाली इस्लामी मुआशरे की कासी करता है जिसकी तमीर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया था, जिसमें हर रुकन अपनी कदर, हमायत और जुड़े हुए महसूस करता है। मजीद ये कि सदका और नेकियां देने वाले की हिफाजत का काम करती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह धो डालता है, बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये मोमिन को अफवाद से बचाता है और अल्लाह की रहमत को दावत देता है। मुश्किल वक्त में ये अमाल उम्मीद और अल्लाही मदद के जरिए बनते हैं। कुरान पाक मोमिनों को यकीन दिलाता है कि जो कुछ वो देंगे वो कभी ज़ाया नहीं होगा और इसकी बजाय ये सब कुछ देखने वाला और सब कुछ जानने वाले की तरफ से कई गुना बढ़ जाता है। खैरात और नेक अमाल सिर्फ नेकी ही नहीं बल्कि इस्लामी अकीदे और अमल के लाजमी जुज़ हैं। वो रूह की परवरिश करते हैं, कम्युनिटी को बुलंद करते हैं और मोमिन को अल्लाह ताला के करीब लाते हैं। मुखलसाना देने और बेलौस अमल के जरिए मुसलमान अपने खालिक और अपने साथी इंसानों दोनों को लिए अपने फर्ज को पूरा करते हैं, इस्लाम की हकीकी रूह को मुजस्सम करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और पाक
قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔